मेरे प्रियो, याद रखें, शैतान आपके उद्देश्य से और आपकी आशा से जो आपको दिया गया है भटकाना चाहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आगे वचन में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नए वीडियो को हम लोग डालते हैं उसका अपडेट्स आपको मिल सके। जी हाँ मेरे प्रियो, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं जरूर इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि बहुतों के पास परमेश्वर का वचन पहुंच सके। जी हाँ मेरे प्रियो, इस सेवकाई का एक ही उद्देश्य है कि बहुतों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए और बहुतों के जीवन, आत्मिक जीवन को तैयार किया जाए। और इस सेवा में आप हमारी इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। इस वचन को, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। यही आपकी सहायता हमारे लिए होगी। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में चलते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है और परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय उसके 12 वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस ने कलीसिया को क्या शिक्षा दिया। यहां पे लिखा है कि पौलुस ने कलीसिया को सिखाया, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, ये कौन सी आशा है जो कलेश में भी स्थिर रख सकती है, ये कलेश में भी आनंदित रख सकती है? ये कौन सी आशा है जो पौलुस ने कलीसिया को सिखाया है मेरे प्रियो? हालेलुया। आज मेरा सवाल है हर एक से कि क्या आपके पास ऐसी आशा है जो आपको कलेश में भी, दुख में भी, चिंताओं में भी वो आपको आनंदित रख सके? आप जब देखेंगे लोगों के जीवन को कि लोग की आशाएं जो इस संसार के लोगों से है, जो इस संसार पे लोगों की आशाएं लगी हुई हैं, जब उनकी आशाएं टूटती हैं, वो पल भर में वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब उनकी आशाएं टूटती हैं वो पल भर में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आशा इस संसार से है। और संसार कभी भी धोखा दे सकता है, संसार कभी भी हमसे छल कर सकता है। लेकिन पौलुस जिस आशा के विषय में बता रहे हैं कलीसिया को कि वहां से कोई धोखा नहीं मिलेगा, उस आशा को आइए हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी आशा है जो हमें कभी धोखा नहीं देगी और ये आशा हमें हमेशा आनंदित करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। पहला पतरस 1 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है कि पतरस ने कलीसिया को सिखाया, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, पतरस इस बात को कलीसिया को सिखा रहे हैं कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, थोड़ी सी नहीं, कम नहीं, पूरी आशा रखो। वहां से धोखा नहीं मिलने वाला है, वहां से छल नहीं मिलने वाला है। पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, जानते हैं ये कैसी आशा है? जिसके पास यह आशा होती है वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी चिंतित नहीं होता, वो कभी भी निराशा में नहीं जाता, वो कभी चिंतित नहीं होता है। ये वो आशा है जो प्रभु यीशु ने अपने लोगों को दिया है। यीशु ने कहा, देखो मैं दोबारा फिर से आने वाला हूं और मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा ताकि जहां पे मैं रहता हूं वहां तुम रहो। यही प्रभु के लोगों के पास आशा है और ये आशा प्रभु के लोगों को आनंदित करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, जिसके पास यह आशा नहीं, जिसके पास संसार की आशा है, पल पल में वो चिंतित होते रहेंगे, पल पल में वो परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, क्योंकि उनकी आशाएं टूटती रहेंगी। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं जो तुमसे वादा करता हूं उन वादों को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वाचा को पूरा करते हैं। और पतरस इस
बात को सिखा रहे हैं, पौलुस भी इस बात को सिखा रहे हैं कि उस आशा की पूरी आशा रखो और उस आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। क्या आप चिंतित हो जाते हैं? क्या आप परेशान हो जाते हैं? यदि आपके पास यह आशा होगी तो आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे मेरे प्रियो, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये आशा आपको हमेशा प्रभु यीशु में आनंदित रखेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, यह आशा आपको हमेशा आनंदित रखेगी, क्योंकि आप संसार के नहीं हैं, आप इस धरती के नहीं हैं। इस बात को आपको सोचना है। यीशु ने कहा इस बात को कि मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा फिर आऊंगा। जब तक इस धरती पे हो, जाओ लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया तुम भी उनको मानना सिखाओ। और देखो मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, ताकि मैं अपने लोगों को जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उनको मैं लेकर के अपने स्वर्गीय राज्य में चला जाऊं। यीशु मेरे प्रियो बहुत जल्द आ रहे हैं हम सबों को लेने के लिए, और यही आशा जो है हम मसीहियों को आनंदित करती है, हम मसीहियों को खुश करती है। और इसी आशा से हर एक मसीही इस धरती पे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसी आशा से, अगर ये आशा मसीहियों के अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो धोखा खा चुके हैं। अगर उनकी आशा संसार से है तो वो धोखा खा चुके हैं। जो पल पल में तो परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो धोखा खा चुके हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, लेकिन अगर आपके पास ऐसी आशा है तो मेरे प्रियो, ये आशा आपको यीशु में हमेशा आनंदित रखेगी। चाहे कितने भी कलेश आ जाएं, कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आप हमेशा इस आशा में आनंदित रहेंगे कि मेरा पिता मुझे लेने के लिए आ रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे लेने के लिए आ रहा है, और एक दिन मैं सारे दुखों से आजाद कर दिया जाऊंगा। मैं सारे तकलीफों से, सारी समस्याओं से, सारी चिंताओं से, हर एक शैतानिक कामों से मैं आजाद कर दिया जाऊंगा। हर एक रोग से, हर एक भूख से, प्यास से मैं आजाद कर दिया जाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे पिता के उपस्थिति में सब कुछ खत्म कर दी जाएंगी, और मैं अनंत काल की उस शांति में जीवन को जीऊंगा, अपने पिता के संग रहूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को सिखाना चाहता हूं, मैं इस बात को बताना चाहता हूं आपको कि आप भी इस आशा को अपने अंदर रखें कि आप इस धरती के नहीं हैं, आपको अपने पिता के पास जाना है, और आपका पिता, वो समय आ चुका है कि वो आपको अब वो आए और लेकर के जाए। हालेलुया। हमारा पिता, हम सबों का पिता, वो आए और हम सबों को लेकर के चला जाए। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसी आशा आप रखें, संसार से आशा ना रखें। संसार कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपसे छल कर सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति के ऊपर आशा रखते हैं, वो आपके आशा को तोड़ सकता है। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। आनंदित हो जाए मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, ना तो मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। यीशु ने कहा मेरे वचन में से एक भी बिंदु बिना पूरा हुए वो टल नहीं सकता है। जो मैंने तुमसे कहा है मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि यीशु मनुष्य नहीं, यीशु परमेश्वर है, जो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। ये वादा भी यीशु का पूरा होगा। बाइबल ऐसा बताती है, सारे वादे पूरे हुए हैं, ये वादा भी पूरा होगा। यीशु हमें लेने के लिए आ रहे हैं। एक दिन हम लोग अपने पिता के राज्य में, स्वर्गीय राज्य में हम लोग चले जाएंगे, और अनंत काल के उस आनंद में हम लोग आनंदित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने अंदर ऐसी आशा को रखें मेरे प्रियो। यह आशा आपको हमेशा आनंदित रखेगी, हमेशा आनंदित रखेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इस संसार में था, जब मैं प्रभु यीशु के पास नहीं आया था, तो पल पल में मैं दुखी होता था, पल पल में मैं परेशान हो जाता था, मैं चिंतित हो जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने यह आशा दिया कि तुम इस संसार के नहीं हो, मैंने इस संसार में से तुमको चुन लिया है ताकि मैं तुम्हें अपने राज्य में लेके जाऊं, तो मेरे प्रियो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यही आशा यीशु, इसी आशा के द्वारा यीशु मुझे आनंदित करते हैं। यह आशा मुझे आनंदित करती है कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मुझे लेने के लिए वो आ रहा है।
और मैं अपने पिता के साथ अपने पिता के राज्य में मैं चला जाऊंगा। यदि आप भी ऐसी आशा रखते हैं तो आप भी अपने पिता के साथ स्वर्गीय राज्य में होंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को आप बहुतों तक आप शेयर करें, बहुतों तक इस वचन को आप पहुंचाएं, ताकि लोग धोखे में ना रह जाएं, परंतु परमेश्वर उनको एक नई आशा दे, एक नया मोड़ दे उनके जीवन में। परमेश्वर उनसे बातचीत करे इस वचन के द्वारा कि वो संसार के नहीं है। इस संसार में से लोग जो यीशु पे विश्वास करते वो चुन लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि संसार पे ही वो आशा लगाए रहे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि यीशु के पास आने के बाद भी वचन को सही से ना समझने के कारण इस संसार पे ही उनकी आशा लगी हुई है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी आशा इस संसार पे नहीं परंतु यीशु के ऊपर उनकी आशा लगने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया।